दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीसेस क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने अपने नए क्लास के साथ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कल से मैंने क्लास 9th का मैथ का क्लास स्टार्ट किया है और कल के क्लास में हमने चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का कुछ सवाल आपको हल करके बताया था। दोस्तों मैं वैसे सवाल को लूँगा जो शायद आपको हल करने में कहीं न कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मैं वैसे सवाल को ही आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और उनका हल आपको बताऊँगा। तो कल के क्लास का अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके आगे चैप्टर 1 का ही एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल। तो दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उन्हें सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे क्लास की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया गया है। नीचे दी गई संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त करें, जहां P एक पूर्ण संख्या जिन्हें आप इंटीजर भी कहते हैं है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। आपको हमने कल बताया था कि P/Q का मतलब होता है परिमेय संख्या। तो P/Q जब दी गई ये संख्याएं हैं 1, 2, 3 नंबर का जो प्रश्न है, इन्हें हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, यानी P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो आइए हम एक एक करके उन्हें हल करते हैं। और पहला सवाल है हमारा 0.6 बार, इसको बार बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, देखिए 0.6 बार का मतलब होता है 0.6666 ... समझे? तो ये अशांत, इसे हम अशांत कहेंगे। ये कभी कहीं जाकर के इनका अंत नहीं होगा। 6 बार का मतलब यही होता है। ठीक है, तो इसे हल करने के लिए मान लेते हैं कि यह दी गई जो संख्या है इसे हम x मान लेते हैं, यह x मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, x बराबर 0.6 बार बराबर 0.666 इस रूप में लिख सकते हैं और इसको हमने 1 नंबर मान लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये प्रथम पक्ष हुआ, ये द्वितीय पक्ष हुआ, तो इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 × x हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, यह पॉइंट एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, यह 6.6666 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसे हम 2 नंबर मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि 1 में 2 को घटाना है, 2 में 1 को घटाना है, 2 में 1 को घटाने पर घटाएंगे तो क्या होगा,
10 में से इसे हम लिख सकते हैं 10x माइनस एक्स बराबर 6.666 और माइनस 0.666 इस तरह से। ठीक है, अब 10 में से 10x में से एक x घट जाएगा तो क्या बचेगा 9x बराबर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पॉइंट के पहले पूर्ण संख्या 6 है और यहाँ पर पॉइंट के बाद यह है, तो अगर घटाएंगे तो हमारा यह और यह घट करके 0 हो जाएगा, बच जाएगा क्या सिर्फ 6। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा 6/9। ठीक है, 6/9। इसे आप थोड़ा हल कर लीजिए तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 यानी 2/3 यह आपका आंसर हुआ। ठीक है, यह P/Q के रूप में आ गया तथा Q 0 के बराबर नहीं है, यानी हमारा जो नीचे का हर है यह 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमारा P/Q के रूप में 2/3 आंसर हुआ। ठीक है, आइए अब 2 नंबर को हल करते हैं। हमारा 2 नंबर का सवाल है 0.47 बार। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, लेकिन यह बार जो सिंबल है वह सिर्फ 7 पर है, तो इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसका मतलब 0.4777 इस तरह से। ठीक है, सिर्फ 7 पर बार का चिन्ह है, इसलिए सिर्फ 777 आते रहेगा। ठीक है, तो इसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम x मान लेते हैं और इसे 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसे क्या करना है, पिछले प्रश्न की तरह ही हम इसे 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 से गुणा करने पर 10x बराबर, इसको 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4.777 ... इसे हम 2 नंबर मान लेते हैं। अब उसी प्रकार इसको 2 नंबर में 1 नंबर को घटा देंगे, है ना। 2 में 1 को घटाने पर क्या होगा 10x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 4.777 ... माइनस क्या हो जाएगा 0.4777 इस तरह से। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 10x में x जाएगा, क्या बचेगा 9x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के पहले 4 है और पॉइंट के पहले 0 है ना, तो पॉइंट के पहले तो हम यह 4 लिख देंगे। अब पॉइंट के बाद क्या है, यहाँ पर 7777 आ रहा है, तो यहाँ पर 2 अंक में 7 है, यहाँ 47 और बाकी वही संख्या है, तो घटाने पर क्या बच जाएगा, बाकी का ये तो खत्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या 4.3 लिखेंगे, है ना। अब x बराबर क्या हो जाएगा, इस 9 से आके इसमें भाग लग जाएगा, तो 4.3/9। ठीक है, इसे अगर हम अंश और हर को 10 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, इसका दशमलव हट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4/3/10 × 9 90। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार दूसरे प्रश्न का हल P/Q के रूप में हमारा यह संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरा नंबर का सवाल है
0.001। यहाँ पर तीनों संख्या पर यह बार का निशान है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 0.001 001 001 इस तरह से क्रम चलता रहेगा। ठीक है, और इसे हम मान लेंगे x और इसे समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब आपको देखना है कि यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है ना। तो अगर हमारा दशमलव यहाँ आ जाए तो फिर हमारा समस्या का समाधान है। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, 1 पर 3 शून्य अर्थात 1000 से दोनों पक्षों को गुना कर देते हैं। यानी यहाँ पर 1000x। ठीक है, 1000 से गुना किया तो 1000x हो गया। और यहाँ पर अगर 1000 से गुना करेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। यानी यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव, यानी 1 के बाद यहाँ पर होगा तो 1 के पहले शून्य को छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 1.001 इस तरह से इसको हम 2 नंबर मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले की ही तरह हम 2 में 1 को घटा देंगे। 2 में 1 को घटाने पर, ठीक है, क्या होगा 1000x माइनस x बराबर 1.001 डॉट और एक नंबर है 0. यहाँ पर घटाव होगा, है ना, 0.001001 है ना, इस तरह से। अब 1000 में x घट जाएगा तो 999 बचेगा x। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद ये संख्याएं समान हैं, इसलिए घटाने के क्रम में ये खत्म हो जाएंगे, बच क्या जाएंगे सिर्फ 1। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/999 ये आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार P/Q के रूप में सारे प्रश्नों का हल निकल गया। यहाँ पर 3 नंबर का हल हुआ 1/999 आंसर। तो दोस्तों आज के क्लास में हम इतना ही सीखते हैं, फिर अगले क्लास में हम आपको आगे बताएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।